हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर शानदार अपडेट आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। वैसे ही अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस अपडेट का हेडिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। डिफेंस export hit a record rupees 38,424 crore in financial year 2026, surge 63% year on year basis। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझते हैं और अपडेट के चलते किन किन कंपनियों को हम स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़कर हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में 38,424 करोड़ रुपए, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में था 23,622 करोड़ रुपए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 14,802 करोड़ रुपए से यानी कि 62.66% से ग्रो हुआ है। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि ये उपलब्धि पब्लिक और प्राइवेट यानी कि सरकारी और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों क्षेत्रों के मजबूत कंट्रीब्यूशन को बताती है, जिसमें डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि सरकारी कंपनियों का योगदान है इस इंडिया के एक्सपोर्ट में 54.84% का, और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों का इसमें कंट्रीब्यूशन है इस टोटल एक्सपोर्ट में 45.16% का। और दोस्तों, इसमें आगे कहा है कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को ग्लोबल लेवल पर मजबूत पोजीशन दिलाने के दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है। और दोस्तों, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रक्षा विभाग के प्रदर्शन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उत्पादन, डिफेंस एक्सपोर्ट और अन्य हित स्टेक होल्डर्स को प्रदर्शन की भी सराहना की गई है। उन्होंने आगे कहा कि देश रक्षा उपकरणों के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत रक्षा एक्सपोर्ट में एक प्रभावशाली सफलता की कहानी लिख रहा है। और दोस्तों, डिफेंस पीएसयू कंपनियों के एक्सपोर्ट में पिछले वर्ष की तुलना में 151% की शानदार तेजी दिख रही है, जबकि प्राइवेट कंपनियों के एक्सपोर्ट में 14% की ग्रोथ दिख रही है, जो उद्योग में निरंतर गति का संकेत देती है। मूल्य के हिसाब से तो प्राइवेट कंपनियों ने 17,353 करोड़ रुपए मूल्य के रक्षा उपकरण निर्यात किए, जबकि सरकारी डिफेंस कंपनियों का योगदान 21,071 करोड़ का रहा, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये आंकड़ा 15,233 करोड़ रुपए का और 8,390 करोड़ रुपए का था। ये आंकड़ा पिछले फाइनेंशियल ईयर 2025 में। मंत्रालय ने आगे कहा कि नवीनतम आंकड़े पिछले 5 वर्षों में लगभग 3 गुना बढ़े हैं, जो भारत की रक्षा विनिर्माण और एक्सपोर्ट क्षमताओं के लॉन्ग टर्म
ग्रोथ को बताता है। दोस्तों, इस दमदार तेजी से भारतीय निर्मित रक्षा उत्पादों की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में इस क्षेत्र के गहन एकीकरण का भी संकेत मिलता है। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण एक्सपोर्ट किए, जिनमें संपूर्ण प्रणालियों और उपप्रणालियों दोनों शामिल थी। और दोस्तों, रजिस्टर्ड डिफेंस एक्सपोर्टर्स की संख्या पिछले फाइनेंशियल ईयर की कंपेयर में बढ़ी है। 13.3% से 128 से बढ़कर हो चुकी है 145। और दोस्तों, सरकार के अनुसार व्यापार सुमगत और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनाए गए निरंतर नीतिगत उपायों ने प्रदर्शन उन्मुख और वैश्विक स्तर पर कॉम्पिटिटिव रक्षा उद्योग के निर्माण में मदद की है। एक्सपोर्ट को सहयोग देने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग ने एक नए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है और एक्सपोर्ट प्राधिकरणों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। और दोस्तों, अभी पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है। डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 38,500 करोड़ रुपए का। और दोस्तों, इंडिया का टारगेट है इस एक्सपोर्ट को 2030 तक 6 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का। और दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है हमारी टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने की। और दोस्तों, अगर हमने बात की इस अपडेट के चलते हम किन किन दिग्गज कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो दोस्तों, इस अपडेट के चलते हम कुछ शानदार कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स और डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। ऐसे कुछ कंपनियों को हम इस अपडेट के चलते स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो शानदार तरीके से बढ़ रहा है, और इसी अपडेट को आज के इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में देखा है। वैसे ही अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हमने आज के इस वीडियो में देखा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।